Alright students, so moving to the last part of the chapter. In this part we will discuss about the coordinate covalent bond, also known as dative bond or co-ionic bond. Alright, so in this part we are starting with a new type of the bond, which is the coordinate bond, also known as co-ionic bond and dative bond. So these are the different names of this bond. Now we'll not directly skip to the definition. We'll have to first understand how this bond formation takes place and how it is different from the other two. Till now we have discussed about the ionic bond. The ionic bond which is formed by the transfer of electron. By the transfer of electrons. उसमें क्या था कि हमारे पास एक एटम जो है वो हमारे पास मेटल था एंड द सेकेंड वन वाज ऑफ नॉन मेटल. तो नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सॉरी मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया. एज अ रिजल्ट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टू चार्जेस. वन इज द कटायन, अदर वन वाज द एनायन. तो cation positively charged, anion negatively charged, as a result of which there will be the Coulomb forces or the electrostatic forces of attraction which leads to the formation of the bond. अब जो दूसरा बॉन्ड है हमारे पास वो था कि कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड दिस इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये वाला बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इसमें दोनों के दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, तो इसमें जो शेयरिंग है वो होती है म्यूचुअल, कि अगर एक ने एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो दूसरा भी अपने में से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है. और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऑलराइट, सो आयनिक बॉन्ड भी हमने समझ लिया, कोवेलेंट बॉन्ड भी हमें क्लियर है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कोऑर्डिनेट एंड को-आयनिक बॉन्ड. कोऑर्डिनेट एंड को-आयनिक बॉन्ड. अब इसका नाम को-आयनिक बॉन्ड क्यों पड़ा? क्योंकि इसके पास कोवेलेंट एज वेल एज आयनिक बॉन्ड दोनों की तरह का कुछ ना कुछ हो रहा है. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है. नाउ हाउ इज दिस केस पॉसिबल कि ट्रांसफर भी हो रही है बट एट द सेम टाइम शेयरिंग भी हो रही है? नाउ सिर्फ उसको पढ़ने के तरीके से हमें उसको एक नए बॉन्ड की तरह ट्रीट करना पड़ रहा है एंड दैट बॉन्ड इज द को-आयनिक, कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड. ऑलराइट, सो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद दिस बॉन्ड कोऑर्डिनेट, को-आयनिक और डेटिव बॉन्ड. अब इसमें क्या है, सपोज करो इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन. हमें अमोनियम आयन बनाना है. विल हैव टू मेक द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ अमोनियम आयन. अब ये अमोनियम आयन बना कैसे होगा? लेट अस जस्ट थिंक हाउ दिस अमोनियम आयन हैज बीन फॉर्म्ड. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अमोनिया होगा, इसके पास H पॉजिटिव आया. क्यों हमने सोचा H पॉजिटिव आया? अमोनिया इज NH3, पर जो मॉलिक्यूल हमें चाहिए उसमें एक एक्स्ट्रा H है और ऊपर पॉजिटिव का साइन है. अगर मैं अमोनिया के साथ H पॉजिटिव का बॉन्ड बना दूं then obviously the resultant bond would be NH4 positive. तो जो हमारे पास resultant bond होगा that would be NH4 positive. ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर देखते हैं H पॉजिटिव उसके पास आके क्या डिमांड कर रहा है एंड देन विल सी हाउ will lead to the formation of ammonium ion. So this is ammonium ion. Alright, let us just see the ammonium. Alright, and the structure of ammonia is like this: H, 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 and there is one lone pair. There is one lone pair. Let me shift it towards the left hand side of the board. So this is ammonia, two electrons here, and these are the lone pair. So this is having one lone pair. Now towards this structure the H positive ion is approaching. Towards this structure H positive ion is approaching. As a result of which, let us say
This is the structure. These are the two electrons and H positive ion approaches. अब H के पास खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है. H के खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. जो इलेक्ट्रॉन उसके पास था उसने वो भी लूज कर दिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? H पॉजिटिव. अब इस H पॉजिटिव को चाहिए कितने? दिस H पॉजिटिव रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब इस H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इसके पास तो कोई अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको तो दोनों के दोनों चाहिए. अब वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास हैं, बट नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है. So the bond which will be formed between nitrogen and hydrogen, that could be the covalent bond. दोनों नॉन मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. बट एक और कंडीशन है कोवेलेंट बॉन्ड की जो शेयरिंग होगी वो म्यूचुअल होगी. अगर ये 2 इसके पास है तो इसके पास भी 2 होने चाहिए. वो कंडीशन इसमें है नहीं. इसके पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है. तो क्या होगा? बॉन्ड बनेगा between 2 non-metals, but in that case there will be only sharing by one of the 2 atoms. इन दोनों एटम्स में से दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, तो बॉन्ड तो बनेगा. कैसा बॉन्ड बनना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि दोनों के पास म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए. ये भी 2, वो भी 2, ये एक तो ये भी एक. इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है. अगर हम ये सोच लें कि इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो क्या नाइट्रोजन स्टेबल रहेगा? देख लेते हैं. अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए, इसका डुप्लेट कंप्लीट. नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 3 इलेक्ट्रॉन. सॉरी, 1 2 3 and this much. 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है 8 इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो प्रॉब्लम आ गई. तो क्या होगा? देयर विल बी द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. दोनों नॉन मेटल्स हैं तो शेयरिंग तो होगी, लेकिन वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो म्यूचुअल ना होके इन दोनों में से कोई ना कोई एक एटम वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देगा उसको फॉर शेयरिंग पर्पस. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हैं और इसने उसको भी शेयर करवा दिए. एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ a new type of bond which is neither mutual sharing, neither complete transfer of the electrons. There will be a sharing, but the shared electrons they are given by one of the atoms. दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, एक ही एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए अवेलेबल कर दिए. This type of bond is basically the dative bond, covalent bond, coordinate bond और co-ionic bond. ऑलराइट. कुछ ना कुछ आयनिक भी है क्योंकि एक आयन है, कुछ ना कुछ कोवेलेंट भी है कि शेयरिंग है. कि दिक्कत ये है कि इसमें जो शेयरिंग है वो म्यूचुअल ना होके कोई ना कोई एक एटम प्रोवाइड कर रहा है. तो ये बॉन्ड की हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी? अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन एन आयन, एक बॉन्ड ऐसा जो आयन और एक एटम के साथ बन रहा है, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम प्रोवाइड कर रहा है फॉर शेयरिंग. ऑलराइट. बट दैट शेयरिंग इज नॉट म्यूचुअल. इन दोनों में से कोई ना कोई एक एटम ही वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो वो प्रोवाइड कर रहा है. सो द फाइनल स्ट्रक्चर वुड बी like this. So let me make it like a little bit low. Alright, so this was the thing. So the final structure of ammonium ion is like this. So this is the final structure of ammonium ion. Very, very important ion, ammonium ion. This arrow bond is basically the dative bond. This is dative bond. This bond is the dative bond. अब ये बॉन्ड इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इसके पास क्या था? 1 लोन पेयर. अगर इसके पास लोन पेयर होता ही ना तो इसने तो बॉन्ड बना लिए थे.
यानी कि अगर डेटिव बॉन्ड बनना है तो उस एटम के पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर होने चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए उसके पास टू फॉर्म अ डेटिव बॉन्ड। तो आयन है, एक एटम है जिसके पास लोन पेयर है, और सिर्फ ऐसा ही जो मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोआयनिक बॉन्ड बना सकता है जिसके पास एक आयन अप्रोच करे और एक एटम के पास लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए, तभी डेटिव बॉन्ड है जो वो फॉर्म हो सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द डेटिव बॉन्ड एज द अमोनियम आयन। ऑलराइट, लेट अस डिस्कस वन मोर। Let us discuss one more example under this category only as the dative bond, coionic और coordinate bond। तो अब एक और important आयन है हमारे पास which is the hydronium ion। हाइड्रोनियम आयन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है which is the characteristic property of the acid। अब क्या हम कहते हैं कि एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, तो हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्री H पॉजिटिव आयन रिलीज करते दैट इज एन एसिड, बट दैट H पॉजिटिव आयन इज हाईली अनस्टेबल। तो ये क्या करता है H पॉजिटिव आयन? ये H पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन में पानी है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। कौन सा? कोऑर्डिनेट, कोआयनिक और डेटिव। पानी के साथ, वो वाटर के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है और एग्जिस्ट कैसे करता है फिर वो स्टेबलाइज्ड आयन हाइड्रोनियम आयन एज H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव ये बना कैसे? वाटर में H पॉजिटिव आयन आया होगा तो H एंड H, वन मोर H, बट देयर विल बी अ पॉजिटिव साइन H3O पॉजिटिव। तो पहले हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे उसके आसपास आयन है, बिल्कुल है, देखेंगे इसके पास लोन पेयर है, देखते हैं, एंड देन वी विल सी वेदर दिस बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल और नॉट। ऑलराइट, सो लेट अस नाउ जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फॉर वाटर एंड देन विल से वेदर द हाइड्रोनियम आयन इज पॉसिबल और नॉट। सो वाटर इज सिमेट्रिक अबाउट O 1 2 3 4 5 and 6। ऑलराइट, अब इसके पास कितने लोन पेयर्स हैं? दिस इज हैविंग 2 लोन पेयर्स। और इसके पास क्या H पॉजिटिव अप्रोच कर रहा है? बिल्कुल, तो आयन भी है, लोन पेयर्स भी हैं, एटलीस्ट वन होने चाहिए, हमारे पास तो 2 हैं। सो 2 लोन पेयर्स हैं, तो हमारी कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो ये तो हो ही गई। सो लेट अस से हाउ दिस बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। लेट मी शो इट हियर। So this is O 1 2 3 4 5 6। Now H positive ion approaches। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिमिलर केस, so it will take up these electrons for the sharing purpose। ऑक्सीजन अपने पास भी रख रहा है, हाइड्रोजन को भी दे रहा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इसका खुद का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। Alright, so this will be the resultant of the next bond which is the H3O positive. So final bond would be O H positive and there is still a lone pair. Alright, so there is still one lone pair available. So this is how we can draw the ion which is the hydronium ion, and this ion is written as H3O positive and the name is hydronium ion. Very, very important. Alright, in acid basis salt instead of H positive we'll write every time as hydronium ion. H positive is unstable, it will you would say react with this to form a new bond which is the hydronium ion, and it is written as H3O positive. Very, very important ion, hydronium. Alright, so this was all about the discussion of the coordinate bond, coionic bond or dative bond. By this we have completed this chapter as the chemical bonding. Alright, by this our this chapter of the chemistry named as chemical bonding is now completed.